जरा सोचो, एक ट्रेन भाग रही है पूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यह एक अद्भुत दृश्य है जब ट्रेन इतनी तेजी से पटरियों पर दौड़ती है और अंदर एक ड्रोन हवा में मस्ती से उड़ रहा है। यह ड्रोन यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जैसे कि यह कोई जादू हो। क्या ड्रोन ट्रेन की दीवार से टकरा जाएगा? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। बिल्कुल नहीं। सुनने में अजीब है ना, लेकिन यह सच है। ड्रोन बिना किसी रुकावट के उड़ता रहता है, लेकिन साइंस के हिसाब से यह हो सकता है। विज्ञान के नियमों के अनुसार यह पूरी तरह से संभव है। असल में इसका जवाब है उस हवा में जो ट्रेन के अंदर और बाहर है। चलो समझते हैं कैसे। जब ट्रेन चलती है तो उसके अंदर की हवा भी उसी गति से चलती है। यह उतना ही आसान है जितना कि चलती ट्रेन से कूदना मुश्किल। चलती ट्रेन से कूदना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ट्रेन के अंदर उड़ता ड्रोन सुरक्षित रहता है। ये सब हवा के दबाव और गति के कारण होता है। जब ट्रेन चलती है तो उसके अंदर की हवा भी उसी गति से चलती है, जिससे ड्रोन को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि कैसे गति और हवा का दबाव एक साथ काम करते हैं। जब ट्रेन तेज भागती है तो अपने साथ हवा को भी ले जाती है। यह हवा ट्रेन के चारों ओर एक अदृश्य परत की तरह होती है जो ट्रेन के साथ साथ चलती है। ट्रेन के अंदर की हवा भी ट्रेन के साथ ही चलती है। यह हवा यात्रियों को एक स्थिर और आरामदायक अनुभव देती है, जैसे कि वे स्थिर वातावरण में बैठे हों। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन अपने साथ हवा का एक बुलबुला ले जा रही है जो दिखता नहीं है। यह बुलबुला ट्रेन के अंदर और बाहर की हवा को अलग अलग रखता है, जिससे अंदर की हवा स्थिर रहती है। अब ड्रोन असल में इसी हवा में उड़ रहा होता है, न कि बाहर की हवा में। ड्रोन को उड़ाने पर वह ट्रेन के अंदर की स्थिर हवा में ही उड़ता है, जिससे उसे बाहर की तेज हवा का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए ट्रेन के अंदर उड़ता ड्रोन ट्रेन से नहीं टकराता। यह ड्रोन ट्रेन के अंदर की स्थिर हवा में सुरक्षित रूप से उड़ सकता है, बिना किसी बाधा के। ये वैसा ही है जैसे आप चलती बस में गेंद उछालो। जब आप गेंद को उछालते हैं तो वह बस के अंदर की स्थिर हवा में ही रहती है। गेंद बस से नहीं टकराएगी, क्योंकि वह भी बस के साथ ही जा रही है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बस के अंदर की हवा भी बस के साथ ही चलती है, जिससे अंदर की चीजें स्थिर रहती हैं। इसी तरह ट्रेन के अंदर की हवा भी ट्रेन के साथ चलती है, जिससे अंदर की चीजें स्थिर और सुरक्षित रहती हैं। यहाँ साइंस का एक नियम काम करता है जिसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक वस्तु की गति दूसरी वस्तु की गति के सापेक्ष मापी जाती है। इसका मतलब है कि किसी चीज की गति हमेशा दूसरी चीज को देखकर पता चलती है। उदाहरण के लिए, जब दो कारें एक ही दिशा में समान गति से चलती हैं, तो वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर दिखाई देती हैं। ट्रेन के अंदर ड्रोन की गति ट्रेन की गति से जुड़ी है। जब आप ट्रेन के अंदर ड्रोन उड़ाते हैं तो ड्रोन की गति ट्रेन की गति के साथ मिलकर एक नई गति बनाती है। ड्रोन और ट्रेन दोनों एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे ड्रोन हवा में उड़ रहा हो और ट्रेन पटरियों पर भाग रही हो। यह दृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे दो वस्तुएं एक ही गति से चल सकती हैं, भले ही वे अलग अलग माध्यमों में हों। यह वैसा ही है जैसे आप और आपका दोस्त एक ही गति से चल रहे हों। जब आप और आपका दोस्त एक साथ दौड़ते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं। भले ही आप दोनों आगे बढ़ रहे हों, आपको आपका दोस्त रुका हुआ लगेगा, जबकि आप दोनों चल रहे होंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों की गति समान है और आप एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे गति और स्थिरता एक दूसरे से जुड़ी होती है और कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझते हैं। यह सिद्धांत प्रकृति में भी देखा जा सकता है, जैसे पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ता है या मछलियों का झुंड एक साथ तैरता है। वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं, जबकि वे सभी एक ही दिशा में एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह जब आप एस्केलेटर पर खींचे होते हैं तो आप और एस्केलेटर एक ही गति से आगे बढ़ते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे गति और स्थिरता एक दूसरे से जुड़ी होती है और कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझते हैं। तो देखा आपने, चलती ट्रेन में ड्रोन का टकराना असंभव है। दरअसल ड्रोन ट्रेन के साथ साथ उसी गति से आगे बढ़ रहा होता है। यह एक साथ सफर करने जैसा है, बस अलग अलग अंदाज में। तो अगली बार जब आप किसी चलती ट्रेन में सफर करें तो सोचिए कि एक ड्रोन आपके साथ हवा में सफर कर रहा है।